इसलिए आई एम एनलाइटेंड कहने वाली कोई चीज़ ही नहीं है। डिसोल्यूशन ऑफ माइंड बोलते हैं उसे। तभी अगर जो डेथ का डर होता है, ईगो ने नया चैलेंज पकड़ लिया, नया प्रॉब्लम, क्योंकि ईगो को बढ़ते रहना है। माइंड, व्हाट इज़ द माइंड? माइंड ईगो है। पीछे थोड़े से पौधे झूल रहे हैं, सामने मुझे तुलसी का पौधा दिख रहा है जो बहुत प्यारी सी तुलसी है, हमें एक पंडित जी ने दी थी। और अगर मेडिटेशन नहीं भी करनी तो भी जैसे मैं इंकरेज करती हूँ कि शांति में बैठिए, सॉलिट्यूड में बैठिए। देखिए ये मेरे दिन का सबसे बेहतरीन हिस्सा, सबसे लुक्ड फॉरवर्ड टू पार्ट, अकेले बैठना, शांति में बैठना, चाहे मेडिटेशन करते हुए या फिर बिना किसी एजेंडा के बस चुपचाप अपने ख्यालों के साथ, हो सके तो थॉटलेस स्टेट में जितनी हो सके। ऑब्वियसली थॉटलेस स्टेट तो हो नहीं सकती है अभी, अगर थॉटलेस स्टेट हो जाती तो फिर तो मैं संत बन चुकी होती, रियलाइज्ड सेज बन चुकी होती। लेकिन इच्छा यही होती है कि बस जितना जो दिमाग का शोर है ना, कांस्टेंट जो दिमाग की डिस्ट्रैक्शंस होती है, जो दिमाग चीज़ें क्रिएट करता रहता है, प्रॉब्लम्स क्रिएट करता रहता है, नई चीज़ें क्लिंग ऑन करने के लिए क्रिएट करता रहता है, उससे अलग एक शांति की थोड़ी स्टेट में, जहाँ पे चाहे अगर घर है तो थोड़े से पेड़ पौधे दिख सके, ऐसा कुछ, किसी से बात नहीं करनी पड़े, बातों का आदान प्रदान नहीं हो। वैसे तो मेरे घर में कोई ज़्यादा लोग हैं ही नहीं और ये बहुत लग्जरी की बात है मेरे लिए कि मुझे बहुत शांति मिल जाती है आराम से। लेकिन फिर भी सारे घर के काम से दूर, सारी दुनिया भर की जो दिमाग में टेंशन्स आती हैं नॉर्मल, की इतनी सारी चीज़ें ख़राब है, प्लम्बर नहीं मिल रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, अरे वो वाला ईमेल नहीं भेजा, अरे ऐसे नहीं किया, वैसे नहीं किया, वो सारी टेंशन्स चलती रहती हैं। तो एक ऐसा समय मैं इतना लुक फॉरवर्ड करती हूँ जब मैं मेडिटेशन करने जाऊँ। मैं बहुत एक्साइटेड होती हूँ, मुझे लगता है कि बस अब कमरा बंद, दरवाज़ा बंद, और मैं और मेरी मेडिटेशन। ये देखिए विंड चाइम की, आई एम नॉट श्योर अगर आपको आवाज़ आ रही है तो, यहाँ बहुत सुंदर सुंदर विंड चाइम्स लगाई हुई हैं मैंने। मुझे एक पत्ता भी दिख जाए ना कहीं से, खिड़की से या मेरे सामने, इंस्टेड ऑफ कंक्रीट की एक वॉल, ब्रिक की एक वॉल, सीमेंट या स्टील की एक वॉल, एक पेड़ की हिलती हुई, झूलती हुई डाल ही दिख जाए तो मेरी आंखों को बहुत सुकून मिलता है। चाहे मैं कॉन्शियसली उसे नहीं ढूंढ रही हूँ, लेकिन अगर मेरी आँख पलटे, मेरी आँख उस तरफ जाए तो मुझे वो दिखे, मैं उसको भी बहुत देर तक देख सकती हूँ। मैं बता नहीं सकती कि मेरे अंदर इतना सुकून मिलता है, इतनी पीस मिलती है जिसको आपको डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं है। और बस मैं और मेरी तन्हाई और मेरी ये एक नई किताब जो अभी अभी आई है 2 दिन पहले, अबाउट एक्सेप्टेंस। और ये मुझे बहुत, मैं इसकी तरफ गाइडेड मुझे लगा इसके बारे में पढ़ना चाहिए। तारा ब्रैड की बहुत ज़्यादा किताबें मैं नहीं पढ़ती हूँ, बहुत सिलेक्टिव हूँ, जब अंदर से गाइडेड होती हूँ तभी। धूप है, विंड चाइम्स की आवाज़ है, चिड़ियों की आवाज़ है, हाँ बाहर से कभी कभी शोर भी आता है थोड़ा सा ट्रैफिक का, कभी साथ की घर से बच्चों का, कभी कुछ और, लेकिन दैट्स ओके। बीच में साइलेंस बहुत होती है, शांति बहुत होती है, क्योंकि जब हम शांत बैठते हैं तभी तो मैं देख भी पाती हूँ। उसी स्टेट में पता चलता है कि माइंड कितना कुछ क्रिएट करता है। जो हमारा माइंड है, माइंड सिर्फ ईगो है। अगर हम एक्चुअल टर्म्स में बोले समझाने के पर्पज़ के लिए, तो माइंड कैन बी टेकन एज इक्वल टू द ईगो। तभी डिसोल्यूशन ऑफ माइंड जिसे बोलते हैं सेजेस भी, जिसे एनलाइटनमेंट की प्रोसेस का पार्ट बोलते हैं, उसका मतलब यही होता है, डिसोल्यूशन ऑफ ईगो। उसका मतलब हमारे ब्रेन से नहीं होता है। तो वो जो हमारी सेल्फ एक इतनी सी लिमिटेड कॉन्शियसनेस है जो ईगो बेस्ड है, जो सिर्फ अबाउट सेल्फ प्रेजर्वेशन है, सेल्फ सर्वाइवल, जिससे हमारा लाइफ, हमारी ये लाइफ भी कनेक्टेड है। कुछ भी जो हमारे को थ्रेटन्ड फील कराता है फिज़िकली, तो वो माइंड डेथ से इक्वेट करता है। वो सिर्फ फिज़िकल चीज़ नहीं होती कि फिज़िकली हम नहीं रहेंगे, वो ईगो का फियर होता है, क्योंकि बिना इस लाइफ के ईगो हमें पकड़ नहीं सकती है। ईगो यानी कि माइंड, क्योंकि हम जिस माइंड से सोचते हैं वो माइंड तभी होता है जब हम इस लाइफ में होते हैं, इस बॉडी में होते हैं। तो वो जो एक थ्रेट होता है, सबसे बिगेस्ट ह्यूमन फियर, फियर ऑफ डेथ, वो सिर्फ डेथ, फिजिकल डेथ का फियर नहीं होता, वो इट गोज़ मच डीपर देन दैट। सबसे बड़ा तो वो ईगो का ही फियर होता है कि ईगो कहाँ जाएगी, क्योंकि ईगो हमसे लैच करती है। और क्योंकि वो ईगो माइंड हमारे अंदर है, वही ईगो माइंड वो अपने आप में एग्जिस्ट नहीं कर सकता, अपने आप में उसका अस्तित्व, आइडेंटिटी कुछ नहीं है, इट्स नथिंग।
इट्स नथिंग। उसको देखोगे, तभी बोलते हैं ना, देखोगे अगर सच उसमें दृष्टि गई सूक्ष्म पूरी तरह से तो वो डिसॉल्व हो जाएगा। तो वही प्रोसेस होता है खुद को ढूंढने का भी, वही प्रोसेस होता है इनलाइटनमेंट का भी, लिबरेशन का भी, क्योंकि वो ईगो कॉन्शियसनेस नहीं रहती, हट जाती है, फॉर एवर परमानेंटली डिसॉल्व अवे हो जाती है। इसलिए जो संत होता है या सेज होता है जैसे रमन्ना महर्षि, उनकी आइडेंटिटी खुद से नहीं रहती, और इसीलिए बोलते हैं कि कोई बोलने वाला नहीं होता कि आई एम इनलाइटेंड, क्योंकि वो आई जो आइडेंटिटी है वो कोई रही ही नहीं है, वो मर्ज हो गई है, अलग कॉन्शियसनेस आपकी कंबाइंड हो जाती है। तो वो उसका थोड़ा सा एहसास आपको ऐसे, जब हम जैसे मॉर्टल लोग जो शायद अभी लिबरेशन से बहुत दूर हैं, वो ऐसे जब शांति की स्टेट में बैठते हैं तो वो शांति की स्टेट हमें मिमिक करती है, उस थोड़ा सा इतना सा टाइनी सा फ्रैक्शन सा ग्लिम्प्स देती है कि ये माइंड क्या होता है, ईगो क्या होता है। क्योंकि जब आप ऐसे शांति में बैठोगे थोड़ा समय लगेगा, थॉट्स थोड़े हटेंगे, थोड़ा और शांति में जाओगे और साइलेंस में जाओगे, और बिना कुछ कहे, बिना डिस्ट्रैक्शन के, बस बिना एजेंडा के, बिना घड़ी देखे, बिना जल्दी मचाए, बिना हरी किए कि मुझे यहाँ जाना है वहाँ जाना है, ऐसे बिना एजेंडा के जब बैठोगे तो आप रियलाइज़ करोगे खुद ही, माइंड की वर्किंग धीरे धीरे देखोगे कि माइंड ही कितनी चीज़ें पकड़ता है, कितनी चीज़ें क्रिएट करता है, कितनी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, और उन पे फीड करता है, और फिर उन्हीं से फियर क्रिएट करता है, और फिर हमारी फिजिकल लाइफ उससे अफेक्ट होती है। माइंड ही वो सब क्रिएट करता है, तो फिर वही माइंड हम यूज़ कर सकते हैं उसको डिसॉल्व करने के लिए भी, उस फियर को, उस प्रॉब्लम को, उस चैलेंज को। और यही साइलेंस की स्टेट में जहाँ हम देख पाते हैं कि हमारी ईगो क्या क्या पकड़ रही है। ईगो को डिसॉल्व नहीं होना, वो नई चीज़ें पकड़ पकड़ के ही बढ़ती रह सकती है, अपने आप को बनाए रख सकती है। तो ईगो वांट्स टू होल्ड ऑन टू समथिंग, तो वो थॉट्स का होल्ड, वो इस थॉट को पकड़ती है, उस थॉट को पकड़ती है। तभी बोलते हैं ना, लाइक मॉन्की, ईगो को मॉन्की माइंड भी बोला जाता है, कि वो जो मॉन्की है वो इधर से उधर ये डाली पकड़ता है, वो डाली पकड़ता है, वहाँ कूदी मारता है, वहाँ कूदी मारता है। उस तरह से हमारे ईगो होती है, हमारा माइंड, एक थॉट से दूसरे थॉट, एक थॉट से नेक्स्ट, ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक भी चल रहा है, तो भी इट विल हंट फॉर अ प्रॉब्लम, ढूंढेगी, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होना चाहिए। ऐसे कैसे हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ परफेक्ट है, हाउ इज इट, एंड सून इनफ अ प्रॉब्लम विल कम, कोई डाउट आ जाएगा, कोई नैगिंग सी चैलेंज आ जाएगा। तो ये भी आप तभी देख पाएंगे जब आप पहले बैठेंगे, ऐसे कभी अपने साथ समय बिताएंगे सॉलिट्यूड में, शांति में, बिना एजेंडा में। या तभी मैं बोलती हूँ कलरिंग कर रहे हैं सिर्फ किसी कलरिंग बुक में, क्योंकि वो भी एक ज़ेन की स्टेट होती है, एक शांति की, क्योंकि उसमें आप कुछ सोच नहीं रहे हैं, एक जस्ट एक कनेक्शन है, इनर कनेक्शन, रंग भर रहे हैं, या ऐसे कोई किताब पढ़ रहे हैं, या कुछ भी कर रहे हैं जो आपको आपकी कुछ इनर नीड से, इनर सीकिंग से ही कनेक्टेड है। कुछ कोर्स या टेक्निकल या जॉब से रिलेटेड, स्ट्रेस रिलेटेड ऐसा नहीं, जो आपको पढ़ने में कोई एजेंडा नहीं है, जिसको आपको ख़त्म करने की जल्दी नहीं है, जिसमें कोई डेडलाइन नहीं है, जो आप सिर्फ और सिर्फ अपने अंदर की कुछ आवाज़ के लिए कर रहे हैं, अंदर की क्यूरियोसिटी के लिए, जिसको आप लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं पढ़ने के लिए, ऐसी चीज़। तो ऐसे समय में ही बहुत कुछ पता चलता है, ऐसे स्टेट में बहुत कुछ सामने आता है, और तभी हम जो पहली बहुत सारी चीज़ें सीखी होती, जैसे मैं खुद का अगर बताऊँ तो बहुत सारी जो मैंने पास्ट की चीज़ें सीखी होती हैं या पढ़ी होती हैं या मेरे अंदर ऑलरेडी हैं, उतारी होती हैं, वो फिर से आ जाती हैं, कहीं बैक ऑफ द माइंड में होती हैं, बैक, क्योंकि वो इंटीग्रेटेड है, वो सामने आ जाती है एक सोल्यूशन की तरह। जैसे मुझे ध्यान आया कि कुछ चीज़ें जो दिमाग में चल रही थी, तो मुझे क्या करना है, जिनके पास मेरे जिन चीज़ों के सोल्यूशंस नहीं लग रहे, मुझे क्या करना है, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे लेट गो करना है। क्योंकि यही मेरे कबाला के गाइड्स भी बोलते हैं, नॉन रिएक्टिविटी, नो ब्रेड ऑफ शेम। और इस यहाँ से मुझे ये मिलती है सीख, होपोनोपोनो से ये मिलती है, विपश्यना से ये मिलती है, सब जुड़ जाते हैं तार, तो सारी चीज़ें सामने अपने आप आ जाती हैं। तो अगर मेरे पास किसी चीज़ का सोल्यूशन नहीं है, तो मुझे ये आया कि यही सोल्यूशन है, बस मुझे अगर वो चीज़ तंग कर रही है और सोल्यूशन नहीं लग रहा है, तो मुझे डेस्परेट नहीं होना है, मुझे रिएक्ट नहीं करना है, मुझे फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, वही मेरा आंसर है और वही सोल्यूशन है। इसके आगे क्या सोल्यूशन है वो मुझे नहीं ढूंढना, मेरे लिए यही सोल्यूशन है कि मुझे यही करना है। इस किताब में भी यही बताया है, वही सब चीज़ें, कि अपने आप को कंपेयर ही करना किसी और से, किसी और के साथ कुछ अच्छा हो गया, वहाँ से कंपैरिजन शुरू हो गया, या हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ, या किसी भी तरह के से अपने आप को पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं करना, एक सेंस ऑफ सेपरेशन महसूस करना, एक्सेप्ट पूरी तरह से इन ऑल ऑफ योर बीइंगनेस, जो आप हैं, जो नहीं है, जो आप होप करते हैं, जो आप लाइक करते हैं, जो आप नहीं लाइक करते अपने बारे में, जहाँ है प्रेजेंट में जो है आपके साथ, उसको पूरी तरह से एक्सेप्ट कर पाना, वो हम नहीं कर पाते हैं। और वहीं से शुरू होती है जड़ बहुत सारी अनफुलफिलमेंट की और सफरिंग की।
तो वो जो आपने सीखा पड़ा है ना, लेकिन आप अप्लाई करना भूल जाते हैं, उसके बाद जब एक्चुअल मोमेंट ऑफ ट्रूथ वो सारी चीज़ें भी ऐसे शांति की स्टेट में आ जाती हैं, आपको याद कनेक्ट हो जाती है और आप रिन्यूड रिफ्रेश्ड होके आप फिर वापस अंदर जाते हैं और वापस अपनी जो आपकी अर्ली ड्यूटीज़ हैं, काम है, ऑफिस वर्क, घर का वर्क, शॉपिंग, लाइफ की जो कनेक्टेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो सारी आप अच्छे से कर पाते हैं। ये रिन्यूड स्टेट लेके जाते हैं और ये स्टेट आपकी फिर हर उस काम में झलकती है। तो वेल, अब मुझे लगता है थोड़ी सी किताब पढ़ती हूँ और अभी तक के लिए बस इतनी सी ही बात करनी थी। अपना ख्याल रखिए एंड कीप मेकिंग स्पेस फॉर साइलेंस, सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड सॉलिट्यूड इन योर लाइफ।